नमस्कार बच्चों, आज मैं एक वीडियो बना रही हूँ जो बाकी मेरे सेशन से थोड़ा अलग है। एक बार आप इसको पढ़िएगा और अगर आप इस प्रकार की कश्मकश के साथ खुद को आइडेंटिफाई कर पाए तो उसके लिए एक मैंने क्वेश्चन लिया है कि आप ना एक क्वेश्चन को इतने अच्छे प्रकार से तैयार कीजिए कि एग्जामिनर अगर उस क्वेश्चन से एक दिन में 3 शिफ्ट को वहां से क्वेश्चन बना के देता है तो वो कितने रूपों में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक बार इस क्वेश्चन के दर्शन करें। और हाँ, अगर आप अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं तो बेटा जी, अगर आपको ये अच्छा लगे मेरा एफर्ट तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इतनी मेरी आपसे गुजारिश। शुरू करते हैं। देखिए, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि शिक्षण के दौरान टीएलएम का उपयोग किस पर केंद्रित है। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर चारों ही ऑप्शन अपने आप में पॉजिटिव। तो यहाँ पे ऐसा कोई टैग वर्ड नहीं है जिससे कि आपको ना आंसर ढूंढने में मदद मिले। ओनली लगा हुआ है, ऑलवेज लगा हुआ है, तो ऐसा कोई शब्द नहीं है आपके पास। और दूसरा, जब कभी हमें लगता है कि सबसे लंबा वाला ऑप्शन हमेशा आंसर बनेगा, वो भी यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है लेकिन फिर भी ये आंसर नहीं बन पाएगा। तो कई बार मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट कराती हूँ अम्ब्रेला टर्म का। इसका मतलब ये होता है, जब भी आपके पास सभी ऑप्शन पॉजिटिव मिल जाए तो एक ऑप्शन अपने आप में ऐसा होता है जिसमें बाकी तीनों ऑप्शन समाये हुए हैं। तो आज आप इस कंसेप्ट को एक बार सीखिएगा। देखिए, इसमें लिखा है कि टीएलएम जो है उसका जब आप इस्तेमाल टीचिंग में करते हैं तो उसका मेन आपका फोकस किस चीज को लेकर है। टीएलएम को इस्तेमाल करने में क्या आप बच्चों का ध्यान आकर्षित कर रहे हो? भाई हाँ, बच्चों का थोड़ा सा इट लुक्स कैची, तो बच्चे थोड़ी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो एक रेडीनेस वाला माहौल बनता है। अगर बच्चों को आपने रेडी कर लिया तो ऑब्वियसली इनडिसिप्लिन क्लास में नहीं हो। फिर है कि छात्रों के सीखने के परिणामों को, उनके लर्निंग आउटकम्स को आप बढ़ाना चाहते हैं। चौथा है कि आप बच्चों की सीखने की गतिविधियों में उन बच्चों की एक सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित कर लेते हैं। अब ज्यादातर जिन बच्चों ने मुझे भेजा है उनमें से काफी बच्चों ने कहा कि ऑप्शन जो है ना वो डी वाला बनना चाहिए। ऑप्शन डी बहुत अच्छा है, इनफैक्ट सारे ही अच्छे हैं। आंसर यहाँ पे बनेगा आपका सी वाला। देखिए, आप टीएलएम का मतलब फुल फॉर्म क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो अगर आप इस नाम का ही पर्याय समझे कि ये नाम क्यों दिया गया है कि आप अपनी टीचिंग में ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करें जिसमें कि लर्निंग मैक्सिमाइज हो सके। तो अगर आप बच्चों की सीखने की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित कर लेते हैं, इफ यू एक्चुअली सीक एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग रिलेटेड एक्टिविटीज, वो बात तो सही है, लेकिन बेटा उसका पर्पस अल्टीमेटली तो यही है ना कि वो बच्चा सीख जाए। तो अगर हमारे पास आखिरी में जिस उद्देश्य को हम पाना चाहते हैं वो विकल्प के तौर पे मौजूद है कि आप बच्चे के अधिगम परिणामों को बढ़ाना चाहते, तो वही आपका आंसर बनेगा, छात्रों के सीखने के परिणामों को बढ़ाना। और अगर ये परिणाम बढ़े हैं तो ये सीखना तभी हुआ होगा जब बच्चों ने इंटरेस्ट लिया होगा, जब बच्चों ने अपनी क्लास में डिसिप्लिन को मेंटेन करा होगा कि वो टीचर को सुने, वो जो डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, शो कर रही है, उसको देखे। तो इसीलिए सारी चीजों को अगर हम देखते हैं तो सारी बातें समाई हुई है आपके सी नंबर के ऑप्शन। अब ये तो था क्वेश्चन का वो रूप जो आपके एग्जाम में आया। आप सभी बच्चे बहुत समय से पीआरटी DSSB की प्रतीक्षा भी कर रहे हैं, काफी बच्चे कर रहे हैं, बहुत बच्चों ने कोर्स भी ले रखा है। आप जहां पर भी पढ़ते हैं आप इस बात को जरूर परखिएगा कि क्या आपको इस प्रकार से क्वेश्चन की प्रैक्टिस मिल रही है। ठीक है, अब कैसे होगी ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस? ये देखिए, सेम क्वेश्चन को अगर हम दूसरी शिफ्ट में देखें तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का आता है, उसे हम नेगेटिव सेंस में ले लेते हैं कि कौन सा विकल्प नहीं होगा। तो अगर मैं कहती हूँ टीएलएम का उपयोग किस पर केंद्रित नहीं है, तो क्या अच्छी शिक्षण अनुभव के लिए, बच्चों की अधिगम संबंधी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी,
प्रभावी अधिगम वातावरण का सृजन और बच्चों को मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंसेस को प्रोवाइड करना। तो अब यहाँ पर भी ऑप्शन अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे भी सारे अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन एक को तो आपको छोड़ना है। तो वो कौन सा वाला होगा? वो पहला वाला है, क्योंकि हमें अच्छी शिक्षण अनुभव नहीं, हमें अच्छे अधिगम अनुभव प्रदान करने, वही बात हो गई। अच्छी अधिगम अनुभव प्रदान करना ही एक अच्छी प्रभावशाली टीएलएम का सबसे बड़ा गुण होता है। तो यहाँ पे आंसर बन गया आप लोगों का ए वाला, जो कि नहीं में आएगा। ये भी समझ में आ गया ना कि कैसे इसको हम सही करेंगे। यदि हम शिक्षण वर्ड की जगह अधिगम लिखा होता तो ये भी ऑप्शन सही बन जाता। दूसरी बात, अब अगर मान लीजिए सही प्रश्न, यही प्रश्न आप लोगों को ए और आर में मिल जाए, तो ए और आर में बेटा इस समय हमारी ना एनईपी 2020 में खास ये बात बोली हुई है, इक्विटी बेस्ड इंक्लूसिव एजुकेशन। इसका मतलब है सबको एक्सेस मिलना चाहिए, सभी के लिए शिक्षा की पहुंच को सुनिश्चित करना है। तो जहां पर अगर हम समावेशी की बात कर रहे हैं, CWSN या जितने भी प्रकार के, हम सभी प्रकार की बाधाओं वाले बच्चों को अगर हम SEDG की कैटेगरी में लेके चले, सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, जो बच्चे सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के जो बच्चे हैं उनको लेकर बात चले, तो यहाँ पर ICT बेस्ड TLM जो है वो बिल्कुल एक वरदान के तरीके से है। अब इसके नीचे मैंने कारण लिखा है कि SSA जो है वो TLM की एक खास निश्चित राशि जो है वो अनुदान के रूप में शिक्षकों को दी जाती है। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो बेटा ऑप्शन तो आप पढ़ ही लेंगे, यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? यहाँ बनेगा ए और आर दोनों अपने आप में सही बातें, लेकिन आर जो है वो अपने आप में सही होने के बाद भी इंडिपेंडेंटली इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, बट इट डज नॉट जस्टिफाई असर्शन। यानी कि जो आपका तर्क है वो अपने आप में कथन के रूप में तो बहुत अच्छा है, सही है बिल्कुल, लेकिन ये कहीं भी आपके कथन की पुष्टि नहीं करता। तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा सेकंड वाला, ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन असर्शन। उसके बाद इसी क्वेश्चन को देखते हैं, अगर हम MSO के रूप में देखें और DSSB में MSO या इस प्रकार का पैटर्न जो है वो अभी ट्रेंडिंग में है, तो आप इस लेवल के ऊपर जरूर तैयारी कीजिएगा। यहाँ पे मैंने पूछा है कि कौन सा विकल्प सही है, विकल्प आपके आखिरी में है, पहले आपके पास दो स्टेटमेंट आ जाएगी। बहु ग्रेड व बहु स्तर वाली स्थितियों में, ये चैप्टर बेटा आपका ना 502 वाले में है, नियास 502 ब्लॉक नंबर 2 के अंदर दे रखा है। TLM कक्षा में अनुशासन भंग कर देता। तो आपको पता है कि जो मल्टी ग्रेड और मल्टी सिचुएशन वाली टीचिंग कंडीशंस होती है, वहां पर या तो आप बहुत सारे अलग अलग ग्रेड के बच्चों को इकट्ठा पढ़ाते हैं, या बहु स्तर के अंदर जब आपके पास अलग अलग एबिलिटी लेवल है, कुछ बच्चे आपके बहुत ब्राइट है, कुछ बच्चे आपके एवरेज है, कुछ बच्चे आपके बिलो एवरेज है। तो इस प्रकार की स्थितियों में जहां डिस्ट्रैक्शन बहुत है, वहां पे TLM जो है वो क्योस ज्यादा क्रिएट कर देता है। और अगला स्टेटमेंट मैंने दिया है कि जहां पे छोटी कक्षाएं हैं, तो वहां पे ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो TLM खुद अपने से डेवलप करे। तो यहाँ पे क्या आंसर बनेगा? ओनली वन, ओनली टू, ये बोथ या नन? बेटा यहाँ पे ना ये दोनों ही बातें गलत है। चाहे हमारे लिए सिचुएशन मल्टी ग्रेड की हो या हमारे लिए मल्टी लेवल के लिए हो, TLM तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि TLM जो है अगर मल्टी लेवल वाली भी स्थिति आ रही है, अलग अलग प्रकार की बुद्धि के लेवल भी है बच्चों के, तो यहाँ पे बहुअंद्रिय अनुभव प्रदान करता है, इट प्रोवाइड्स मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंसेस। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग स्तर के बच्चों को कुछ ना कुछ सीखने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते ये अनुशासन को भंग करता है, इनफैक्ट उल्टा है, ये डिसिप्लिन को मेंटेन करता है, बच्चों को मोटिवेट कर देता है। और सेकंड में जहाँ पे चाहे आपकी छोटी क्लासेस हो बड़ी क्लासेस हो, टीचर को हमेशा कोशिश करनी चाहिए वो बच्चों को TLM बनाने में भी इन्वॉल्व करे। चाहे आप बच्चों से कोई वॉल हैंगिंग बना रहे हो, और अब तो बेटा आपको पता ही है हमारा STEM से स्ट्रीम करिकुलम हो गया है, हमने आर्ट एजुकेशन को इतनी ज्यादा प्रेफरेंस दी है, जो हम खास TLM वगैरह के अंदर बच्चों को भी उस आर्ट एजुकेशन के माध्यम से TLM डेवलप करने के अंदर उनको भी पारंगत कर सकते हैं, क्योंकि उनका फाइन मोटर स्किल वगैरह वो बहुत अच्छी डेवलप हो जाते हैं। और अर्ली चाइल्डहुड तो वो टाइम होता है जब फाइन मोटर स्किल बच्चे के बहुत ज्यादा डेवलप होने वाली स्थिति के अंदर होते हैं।
तो यहाँ पे ये जो दोनों ही बातें हैं अपने आप में गलत है, तो आंसर आपका बन जाएगा नन। अब इन सारी चीजों को करने के बाद आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारी टर्म बनी टीचिंग एड, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, और अब जहां पर हम जादुई पिटारा लेकर आए हैं, तो वहां पर अगर आप उस चीज को थोड़ा सा पढ़ें अपने लेवल पर, वहां वर्ड का इस्तेमाल किया गया LTM। क्या आप समझ सकते हैं कि हमने ये नाम जो है इसको बदला क्या है? हम तो इसको इंटरचेंजेबली, ले पर्सन के लिए तो इंटरचेंजेबली हम इन तीनों टर्म्स को एक ही समझ के इस्तेमाल करते हैं, बट ये एक बहुत बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। ये बदलाव क्या हो सकता है, एक नजर में जानेंगे। इस बदलाव के अंदर है बेटा, जहां पर आप लोगों के लिए है LTM। तो LTM का मतलब है जब आप लर्निंग सेंटर्ड पर हो, और जब आप है TLM के ऊपर तो इसका मतलब आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल पे बात कर रहे हो, और जब आप टीचिंग एड के ऊपर बात कर रहे हो तो आप टीचर सेंटर्ड पर हो। तो ये हमारे बदलते हुए उपागमों को दिखा रहा है कि जब टीचर सेंटर्ड अप्रोच होता है तब हम टीचिंग एड के तौर के ऊपर वही ग्लोब वगैरह उन चीजों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन जब हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल के ऊपर आए तो हमें लगा कि हमारे को ऐसा मटेरियल तैयार करना है जो केवल मेरी टीचिंग में नहीं बल्कि बच्चों की लर्निंग में उनको एनहांस करे, यानी कि वो इतना इफेक्टिव हो कि बच्चे घर जाके वैसा TLM खुद भी बना सके। और जब हम बात करते हैं LTM की, तो LTM का मतलब ही क्या है, हम ऐसा मटेरियल लेकर आया है जिसका मेन फोकस क्या है, लर्निंग को एनहांस करना। तो अब फाउंडेशन स्टेज के अंदर तो हमने अलग अलग लर्निंग कॉर्नर्स बना के बच्चों को दिए हैं, ताकि वहां पे इतना सारा मटेरियल अवेलेबल होगा और वो इजीली एक्सेसिबल भी होगा बच्चों के लिए, कि वो जिस भी लर्निंग कॉर्नर के ऊपर जा रहे हैं अपने आप वो लर्निंग को इंश्योर करेगा। तो इसलिए जो अब NAP 2020 जिस एक्सपेरिएंशियल लर्निंग की बात कर रही है, उस एक्सपेरिएंशियल लर्निंग के अंदर हम लर्निंग टीचिंग मटेरियल टर्म का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। तो इस प्रकार की अच्छी अगर आपको भी जानकारी लगे, उसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें CDP बाय आंचल पे। थैंक यू।